चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूल भक्त सल भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। इस दिव्य सिंधी सेवा स्कूल को संचालित करने वाले अध्यक्ष महोदय, सचिव वृंद, ट्रस्टी वृंद, हमारे आदरणीय श्री भरत भाई, इस सेवा के दिव्य प्रकल्प को साकार करने वाली मां सरस्वती के स्वरूप हमारी बहनें, जो आप लोगों को नए नए ज्ञान से परिपूर्ण करके आपको दिव्य पथ का प्रकाशन कर रही हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एवं बेटियों, आज का जो दिव्य विषय रखा गया है वह निश्चित रूप से आप सबके बड़े काम का है। जिसने भी इस विषय का चयन किया है वह शास्त्र से, समाज से परिचित है। विषय जो दिया गया है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी। पहले समझना पड़ेगा आपको आत्म क्या है, विश्वास क्या है और सफलता क्या है, और सफलता की कुंजी क्या है, चाबी क्या है। सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा आप सबको, जो आत्मविश्वास शब्द है इसका संबंध अपने अंतःकरण से है और अंतःकरण का संबंध परमात्मा से है। आत्मा परमात्मा, पहले इसको समझिए। परमात्मा किसका नाम है और आत्मा किसका नाम है? परमात्मा का क्या स्वरूप है और आत्मा का क्या स्वरूप है? ध्यान रखिएगा। जैसे सूर्य है जो सबको प्रकाशित कर रहा है, हमको भी प्रकाशित कर रहा है, आपको भी प्रकाशित कर रहा है, इन वृक्षों को भी प्रकाशित कर रहा है, पशुओं को भी प्रकाशित कर रहा है, सबको सूर्य प्रकाश दे रहा है। तो जो सबको सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, जीवन दे रहा है, उसका नाम परमात्मा है। और उस परमात्मा का जो प्रतिबिंब, छाया समझ लीजिए जिसको, आप सबके अंतःकरण में चार चीजें होती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उस अंतःकरण में जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे आप दर्पण देखते हो, आईना देखते हो, तो आईना में जो आपका प्रतिबिंब पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो स्वरूप है, आपका जो मुख है, इसको आप समझिए परमात्मा। और जो उस दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब पड़ रहा है उसका नाम है आत्मा, उसी का नाम आत्मा है। तो जो सूर्य का प्रकाश सब जगह प्रकाशित होता है, वही हमारे अंतःकरण में भी प्रकाशित होता है, सबके। ऐसा मत समझिएगा कि पापी के अंदर परमात्मा का प्रकाश नहीं होता, केवल पुण्यात्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश होता है। सबके अंदर परमात्मा का प्रकाश है, पापी के अंदर भी, पुण्यात्मा के अंदर भी, बालक के अंदर भी, वृद्ध के अंदर भी,
पशु के अंदर भी, वृक्षों के अंदर भी। किंतु ध्यान रखने लायक बात यह है, जैसे प्रतिबिंब सब जगह पड़ता है, हमारा आपका प्रतिबिंब इस दीवार में भी पड़ता है, इस मिट्टी में भी पड़ता है, किंतु वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। वही प्रतिबिंब जब दर्पण में पड़ता है तो दिखाई देने लगता है। ऐसा मत समझिएगा कि दीवार में प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। दीवार में प्रतिबिंब पड़ रहा है, किंतु दीवार में प्रतिबिंब का दर्शन कराने का सामर्थ्य नहीं है। अगर सामर्थ्य होता तो वह दर्शन करा देता। वहीं अगर आप आईना रख दोगे तो आईना में, दर्पण में वो सामर्थ्य है जो प्रकाशित कर दे। तो जितने ये वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, परमात्मा का प्रतिबिंब सब में पड़ रहा है, किंतु वह परमात्मा का प्रतिबिंब प्रकाशित नहीं हो रहा है, दर्शित नहीं हो रहा है। सज्जन में भी पड़ता है, दुर्जन में भी पड़ता है। सज्जन के अंदर पड़ने वाला प्रतिबिंब प्रकाशित हो जाता है, जैसे दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिंब प्रकाशित हो जाता है, ऐसे सज्जन में पड़ने वाला प्रतिबिंब प्रकाशित हो जाता है। एक बात आप लोग सब ये बात मान करके बैठो कि आप जितने भी यहाँ बैठे हैं या दुनिया में जहां भी हैं, वो किसी भी मजहब के हैं, वह हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, फारसी हैं, यहूदी हैं, आदि आदि जो भी आप नाम ले दीजिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब न पड़ता हो। और पड़े हुए प्रतिबिंब का नाम ही बच्चों आत्मा होता है, और उस आत्मा के प्रति दृढ़ता से भरे विश्वास का नाम ही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास को पहचानो। और एक बात आपको हम कहना चाहते हैं, सभी बच्चों को भी, आप सबको भी, सफलता के 3 सूत्र हैं। किसी भी क्षेत्र में आप यदि सफल होना चाहते हो, चाहे वो विद्या के क्षेत्र हो, चाहे वह कर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, व्यापार का क्षेत्र भी क्यों ना हो, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य की आपको जानकारी होनी चाहिए। जाना थी। यदि आपको उस कार्य की जानकारी नहीं होगी तो आप उस कार्य में सफल होने वाले कभी है नहीं, किसी भी कार्य में। तो जो भी आप कार्य करना चाहते हो, पहले उस कार्य की जानकारी करो, ज्ञान करो उसका, और फिर जानकारी करने के बाद उसका करने का मन बनाओ कि हमको करना, इच्छा करो। और जो जितनी इच्छा प्रबल होगी आपकी, ध्यान रखिएगा, उतने ही आप सफलता को प्राप्त हो जाओगे। अगर आपको जानकारी तो है किंतु करने का आपको मन ही नहीं है कुछ भी, तो आपकी जानकारी किसी काम में आने वाली नहीं है। तो पहली आवश्यकता है जानकारी की, जाना थी। दूसरी आवश्यकता है इच्छा थी। इच्छा का अभिप्राय करने का हमारा प्रबल मन है। और तीसरी आवश्यकता है करो थी। अब वो कार्य करना है। किंतु ध्यान रखना, आप सब बच्चों को एक बात हम कहना चाह रहे हैं, इच्छा करो प्रबल, किंतु आत्मविश्वास के साथ कार्य करना है। आत्मविश्वास का अभिप्राय हम स्वयं इतने प्रबल हैं कि हम ये कार्य अवश्य कर लेंगे। क्यों कार्य कर लेंगे? इसका विश्वास क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा है और परमात्मा का ही सारा का सारा संसार ये चमत्कार है, दिख रहा है। तो हमारे अंदर जो परमात्मा है और वह हम कार्य करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो कार्य में सफलता हमको परमात्मा देने वाला है। एक सबसे बड़ी बात आपको हम सब बच्चों को कहना चाह रहे हैं, एक भारत में बहुत बड़े संत हुए। पहले वो प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ाते थे। बाद में बच्चों को पढ़ाना छोड़ करके वो महात्मा बन गए। उनके बचपन की एक कथा है, कहानी है। जैसे हम लोग, आप लोग बच्चे, वैसे वो भी बच्चे थे और कक्षा 5वीं में पढ़ते थे। आप तो 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के, 11वीं, 12वीं के बच्चे हो। वो कक्षा 5 में पढ़ते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक परीक्षक आया। साइन बोर्ड में उसने एक चाक से रेखा खींच दी
और बच्चों को कहा कि इस रेखा को छूना नहीं है, टच नहीं करना है और रेखा को छोटी कर देना है। सब बच्चों को लगा कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है, यदि रेखा को छुआ नहीं जाएगा तो बिना छुए रेखा छोटी कैसे हो जाएगी। जैसे हम आपके सामने कोई रेखा खींच दे और कहें इसको छूना नहीं आपको, आप इसको अपने आप छोटा कर दो, तो आप लोग कहोगे कि बिना छुए छोटा कैसे किया जा सकता है। कोई बालक नहीं उठा। एक बालक ने कहा सर मैं छोटा कर सकता हूं, मेरे पास छोटा करने का सामर्थ्य है। सब लोग उस बालक को देखकर हंसने लगे, बच्चे भी हंसने लगे। बच्चों को लगा कि बिना उसको छुए हुए कोई छोटा कैसे किया जा सकता है। तब बालक आकर के परीक्षक से कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना छुए इसको छोटा कर सकता हूं। परीक्षक ने कहा कि आप जरूर करें। तो परीक्षक के हाथ में ही चाक थी और उस चाक को उसने लिया, लेकर उसके बगल में दूसरी रेखा खींच दी उससे बड़ी। तो जैसे बड़ी रेखा खींची तो वो अपने आप छोटी रेखा हो गई। जहां बच्चा है अधिकतर हम बड़े होने के लिए प्यारे प्यारे बच्चों, हमको लगता है कि हमको क्लास टॉप करना है या स्कूल टॉप करना है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं हमको लगता है इनको डाउन कर दिया जाए तो हम अपने आप हीरो बन जाएंगे। तो हम अपनी ऊर्जा क्या करते हैं कि तो ऐसा व्यवहार करेंगे कि उनको सूचना भेज देंगे बच्चों को कि आज क्लास नहीं होने वाला है, और बच्चे नहीं आएंगे तो सोचेंगे पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम उनको पढ़ने न दें अथवा उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करें कि अपने आप डाउन हो जाए तो हम हीरो बन जाएंगे। ये विद्या उन्नत की नहीं है। आप अपने पर विश्वास रखो कि हम ऐसी रेखा खींचेंगे कि जो दूसरों की रेखा है अपने आप छोटी हो जाएगी। अब एक मैं मैनेजिंग कोर्स को देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कोर्स। हमने उससे भी एक शिक्षा ग्रहण की। एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक ने किसी व्यक्ति को उच्च पद पर बैठालना था। तो वहां करीब 100 लोग कर्मचारी काम कर रहे थे। एक जैसे उन 100 बच्चों को बुलाया काम करने वालों को, और काम करने वालों को बुला करके कहा कि आपको इस मैनेजर पद पर हमको बैठाना है। 100 में से एक व्यक्ति को बैठाना है, 100 में से एक व्यक्ति को बैठाना है, किंतु बैठेगा कौन उसका निर्णय अभी मैं करूंगा। सबके हाथ में उन्होंने एक एक गुब्बारा दे दिया और कहा जिस व्यक्ति का गुब्बारा लास्ट तक फूटेगा नहीं, निश्चित रूप से वही इस कंपनी का मैनेजर बनेगा। जैसे ये बात कही तो जितने महाराज थे उसमें अधिकतर दूसरे के गुब्बारों को फोड़ने में लग गए। जैसे गुब्बारों को फोड़ने के लिए लग गए, एक व्यक्ति किसी के गुब्बारे को फोड़ नहीं रहा था, वह देख रहा था और अपना गुब्बारा लिए खड़ा हुआ था और मना कर रहा था कि आप लोग गुब्बारा फोड़ो नहीं, कोई भी गुब्बारा फोड़ना ठीक नहीं है। तो उनको लगा कि जब तक सबके गुब्बारे नहीं फूट जाएंगे तब तक तो हम मैनेजर बनेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो फोड़ने वाले लोग थे उनको सबसे कंपनी से निकाल दिया गया और जो नहीं फोड़ रहा था उसी को मैनेजर बना दिया गया। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि जितने एम्प्लॉय काम करने वाले लोग हैं, अगर ये काम इनका बिगाड़ देंगे इनका काम, तो हमारा नाम उत्तम हो जाएगा। अधिकतर समाज की दशा हो गई है। ये नहीं कि हम इतना अच्छा काम करें कि जो हमारा काम है अपने आप उन्नत हो जाए। अपने आप उन्नत हो जाए तो किसी कार्य को करने के लिए आप विश्वास से भरो, आप आत्मविश्वास से भरो कि निश्चित रूप से इस कार्य में हमको सफलता मिलेगी। और एक बात और भी हम आप लोगों को कहना चाहते हैं। एक रसिया के बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उस दार्शनिक का नाम था, फिलासफर का नाम था गुरुजेव। आप लोगों के बड़े काम की बात है, हमारी माताओं के भी काम की बात है, आप लोगों के भी काम की बात है, ये आप सबके काम की बात है। तो जो गुरुदेव थे वह एक अपने शिष्यों को एक एक्सरसाइज कराते थे। वो एक्सरसाइज हमारे आपके काम की बहुत है। उस एक्सरसाइज का नाम था स्टाफ एक्सरसाइज। क्या नाम था बच्चों उसका? स्टाफ एक्सरसाइज।
अब कैसे स्टाफ एक्सरसाइज थी वो सुन लीजिए, वो आपके काम की है, आप भी इसको करना सीख लेना। करना क्या सीखना है, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का साधन मिलेगा, आप अपने को एक लक्ष्य में लगाने का सामर्थ्य जुटा पाएंगे। इसलिए ये एक्सरसाइज को बहुत समझने लायक है। उन्होंने करीब 25 वर्ष तैयारी की, उसमें से 10 शिष्य ही पास किए। और वो एक्सरसाइज के विधा क्या थी हम आपको बता रहे हैं। वो कहीं एकांत में जाते थे अपने शिष्यों को लेकर जंगल में, और रावटी के अंदर बैठ जाते थे गुरुदेव जी, और अपने शिष्यों को कहते थे तुम्हें खेलना है तो खेलो, गप मारना है तो गप मारो, घूमना है तो घूमो, खाना है तो खाओ, सोना है तो सो, तुम्हें जो करना हो सो करो, किंतु जिस समय मैं कहूंगा स्टॉप, तो जो जो काम कर रहा हो वो वहीं रुक जाए। अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो फिर बैठा रहे, चले नहीं। अगर चल रहा है तो वहीं पर खड़ा हो जाए। हमारी आवाज सुनते ही जो जहां है, जैसी परिस्थिति में है, उसको वहीं खड़े रहना है। जब तक मैं उसको कहूं नहीं कि आप चलो, अपनी क्रिया को छोड़ दो, तब तक वो काम करते रहना है। उसने बहुत प्रयास किया, 20-25 साल तक लोगों पर प्रयास किया, किंतु लोग उस पर खड़े नहीं उतरते थे। थोड़ी देर तो 2-4 मिनट तो बैठे रहते थे, उसके बाद अपना कार्य करने लगते थे कि वो तो गुरुदेव तो देख नहीं रहे। उनको लगता था गुरुजी तो देख नहीं रहे। जैसे आप लोगों को जो हमारी बहनें पढ़ाती हैं, अगर क्लास में न हो तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैडम देख थोड़ी रही है। अब मैडम देख तो नहीं रही है, अब हम जो चाहे सो बात करें, हम जिसके चाहे चाहे गप करें। ध्यान रखना, आपको जो आपके ऊपर है वो आप भले न देख रहा हो, किंतु जो सबके ऊपर है वह निश्चित रूप से आपको सदा देख रहा है। इसलिए आप ये मत समझो कि सामने वाला नहीं देख रहा है, हमारे ऊपर वाला भले नहीं देख रहा है, किंतु जो सबके ऊपर है वो जरूर हमको देख रहा है। अगर यह समझ करके आप कार्य करोगे तो कभी बेईमानी नहीं करोगे, कभी आप इधर उधर के नहीं भटकोगे। तो संयोग ये बना कि कुछ दिन के बाद लोग चले जाते थे। 10 शिष्य उनके पास हो गए, जो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे गुरुजी ने कह दिया, गुरुदेव ने स्टॉप, तो जो बैठा है वो बैठा रह गया, जो खड़ा है वो खड़ा रह गया। उन 10 शिष्यों को लेकर के रसिया के एक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में गए वो, और नहर के किनारे उन्होंने रावटी अपनी लगाई। प्रातः काल का समय था, शिष्य नहर में घूम रहे थे, क्योंकि नहर में पानी नहीं था, बहुत काल से नहर सूखी थी, रेत में घूम रहे थे। तो संयोग से थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने अंदर से आवाज लगाई, स्टॉप। तो 10 के 10 वहीं खड़े हो गए, खड़े रह गए। आधा पौन घंटे के बाद नहर में पानी आने लगा। तो जैसे घुटनों तक पानी आया तो 2 शिष्यों को लगा कि गुरुजी को पता तो है नहीं कि पानी यहां आने वाला है और हम लोग बह जाएंगे, तो 2 निकल गए। कमर तक पानी आया, उसमें से 4 और निकल गए। जैसे छाती तक पानी आया तो 2 बचे, वो भी निकल गए। गले के ऊपर जैसे पानी आया तो 9 के 9 निकल गए। एक व्यक्ति बचा और वो पानी में बहने लगा, किंतु निकला नहीं। गुरुदेव की दृष्टि थी, जैसे वो पानी में बहने लगा तो गुरुदेव छलांग लगा करके उसको निकाल लेते हैं, और निकाल लेने के बाद वो व्यक्ति बदल गया। उसमें आत्मविश्वास इतना बढ़ गया, आत्म बल उसका इतना बढ़ गया कि एक दिन वह समुद्र में, दरिया में, एक बहुत बड़े जहाज में यात्रा कर रहा था वो शिष्य उनका। अकस्मात तूफान आया और वह दरिया में जहाज डूबने वाला था। तो आवाज आई कि सब लोग रक्षा कवच पहन लो, और रक्षा कवच पहन करके अपने प्राणों को बचाओ, अब ये जहाज बचने वाला नहीं है पानी का। उनका शिष्य बोला, रुको रुको, अभी हमको थोड़ा समय दो, और जहाज के ऊपर जाकर के दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाया। तो लोग सोचे कि पागल हो गया है,
चिल्ला करके बोला, ऐ तूफान तू रुक जा। लोगों ने कहा कहीं तूफान रुकता है किसी के कहने पर। दोबारा फिर बोला, ऐ तूफान तू रुक जा। और 3 बार बोलने के बाद तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया, दूसरी ओर निकल गया। जब वो दूसरी ओर तूफान निकल गया तो लोगों को आश्चर्य लगा, जहाज बच गया। ये सच्ची घटना है, ऐतिहासिक घटना है। जब जहाज बच गया तो पत्रकारों ने उससे पूछा कि तुम कौन सा मंत्र जानते थे जिसके कारण तुमने तूफान को दिशा बदलने में महाराज बल दे दिया और तुम्हारे कहने से दिशा बदल दिया। तब उसने कहा कि यदि अपने अंदर का तूफान अपने कहने से रुक सकता है तो बाहर का तूफान भी अपने कहने से रुक सकता है। अपने अंदर के तूफान को रोकना सीखे। आपको बोलने का मन होगा, आपके माता पिता, आपके गुरुजन आपके विपरीत कुछ बोलेंगे आपके मन के, तो आपको होगा कि हमको बोलना है, और नहीं बोलेंगे तो बाद में हमारे साथ अत्याचार होगा। किंतु आप यदि उस बोलने के आवेग को आप रोक सकोगे तो बाद में आप दूसरों के मन की गति को भी रोक सकोगे। इसलिए जो आवश्यक है ध्यान रखिएगा, उस पर कंट्रोल करो, अपने अंदर पर। बोलने पर अंदर कंट्रोल करो, देखने पर कंट्रोल करो, चलने पर कंट्रोल करो, छूने पर कंट्रोल करो। ये आत्मबल बढ़ाने का साधन बता रहा हूं आप सबको, आत्मविश्वास बढ़ाने का। जैसे कोई वस्तु रखी है और हमारा खाने का मन है, हमको भूख भी लगी है, किंतु हमको लगता है कि इसमें स्लो पॉइजन है, अगर इसको हम खा लेंगे तो निश्चित रूप से मर जाएंगे। तो कितनी भी भूख हो आपको और कितना भी पदार्थ देखने में आपको अच्छा लग रहा हो, आप उसको खाओगे? नहीं खाओगे ना। ऐसे ही आपको लगे ये बोलना बहुत आवश्यक है, किंतु लगे कि ये बड़ों को दुख देने वाली वाणी है, इससे परिणाम अच्छा नहीं होगा। और परिणाम पर दृष्टि रख करके यदि आप अपनी वाणी को रोक लेते हो, याद रखो, जो वाणी को रोकना जान जाएगा वह निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ जाएगा। आप अपने जीवन को सामर्थ्य, और आप में सारे सामर्थ्य हैं। ध्यान रखिएगा, जो ईश्वर में सामर्थ्य है वो आप में सामर्थ्य है। आप कहोगे ईश्वर और हम में सामर्थ्य बराबर कैसे हो सकता है? अरे इसलिए हो सकता है कि आप ईश्वर के अंश हो। ध्यान रखिएगा, एक लोहे के बड़े से टुकड़े में जो लोहे का गुण होता है, वो छोटे से टुकड़े में भी गुण होता है कि नहीं होता? पक्का होता है। ये निश्चित है कि उसमें तादाद में कम होगा क्योंकि वस्तु छोटी है, किंतु गुण बराबर होते हैं। तो जो ईश्वर के गुण है वो आप में गुण है। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता रहता हूं कि लोग समझते हैं कि परमात्मा माने जो सब कुछ करने में समर्थ है, स्वतंत्र है, उसका नाम परमात्मा नहीं है। परमात्मा उसे कहते हैं कि जीवन की चाहे जैसी परिस्थिति हो, जीवन की चाहे जैसी परिस्थिति हो, किंतु अपनी मनस्थिति को खराब न किया जाए। हम लोग मनस्थिति को खराब कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण, आप लोग जानते हो कि नहीं? कृष्ण को परिचित हो? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? जेल में। और उनके माता पिता पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा था। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का पालन कहां हुआ? अपने माता पिता के घर में या दूसरे के माता पिता के घर में? दूसरे माता पिता के घर में, अपने माता पिता के घर में नहीं। किंतु उसके बाद भी कभी वो उदास नहीं हुए, कभी हारे नहीं। और सुन लो, 125 वर्ष तक श्री कृष्ण भूमंडल पर रहे, 125 साल तक जिए अपनी लौकिक भाषा के आधार पर। एक भी वर्ष श्री कृष्ण का ऐसा नहीं था जिसमें उनको संघर्ष न करना पड़ा हो। अभी दूध पीते थे, करवट बदलना भी नहीं सीखा था, तो राक्षसी पूतना आ गई। तृणावर्त, सक्टासुर, अगासुर, बकासुर,
इतने असुरों के साथ उनको युद्ध करना पड़ा पूरे जीवन भर, किंतु कभी क्या हार माने, कभी दुखी मिले? अच्छा, एक भी आपको आज तक श्री कृष्ण का कोई चित्र रोते हुए मिला है? सदा सर्वदा मुस्कुराते रहते हैं और आनंद से बांसुरी बजाते रहते हैं। तो जैसे हर परिस्थिति में वो मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे हर परिस्थिति में अपने को मुस्कुराते रहना है। अपनी ऊर्जा को जगाओ। आप लोग कभी मत समझना कि हमारे अमुक नहीं, पैसा नहीं तो हम ये काम नहीं बना पाएंगे। अभी हमको एक बहुत बड़ा अधिकारी मिला जो बंबई में सर्वोच्च पद पर विराजमान था। बड़ा श्रद्धालु बालक था, करीब हमको लगता है 35-40 साल के रहे होंगे, 35 वर्ष के। तो हमने उनको पूछा कि तुम्हारे माता पिता क्या करते थे? वो रोने लगा। हमने कहा इतने बड़े पद पर होकर के तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा मुझे अपने माता पिता का कुछ भी स्मरण नहीं है। तो हमने कहा हुआ क्या, घटना क्या घटी? गुजरात का था। उसने कहा भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था, 90 के लगभग, बहुत बड़ा भूकंप आया था। उसमें हमारा संपूर्ण परिवार मर गया था। ना हमको दादा मिले, न दादी मिली, न माँ मिली, न पिता मिले, कोई नहीं मिला। हमको एक व्यक्ति ने गोद ले लिया और उस व्यक्ति ने पढ़ाया हमको और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही और आज हम इस पद पर पहुंच गए हैं। तो हमको गोद लेने वाला भगवान ही था, इसलिए मैं उनको भगवान जैसा ही मानता हूं। और मैं बच्चों को ये संदेश देता रहता हूं कि कभी भी हार मत मानो। और आपको एक बात बताएं, अच्छा बच्चों, आपको शायद पता होगा भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हुए, राष्ट्रपति भी हुए। नाम पता है उनका? उनका नाम था अब्दुल कलाम। वो क्या बहुत बड़े पैसे वाले घर के थे, एक सामान्य परिवार के थे। ये जितने भी बड़े बड़े पदों पर निकलते हैं, इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री, आप उनसे परिचित हो? क्या नाम है उनका? नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। वो क्या बहुत बड़े परिवार के थे, एक गरीब परिवार के थे, चाय बेचते थे और चाय बेच करके पढ़ाई की उन्होंने। और पढ़ाई करने के बाद इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री बने। तो आप ये मत समझना कि पैसे से सब कुछ मिलता है, आत्मविश्वास से सब कुछ मिलता है। आप भी ये समझो, जैसे आज आप बैठे हो ना, आप लोग ऐसे बालक के रूप में, ऐसे कभी हम भी बैठा करते थे। ऐसे नहीं कि हम कोई आकाश से टपके, आप जैसे ही विद्यार्थी थे हम। और कुछ बच्चे तो सामने, मैं तो पहले पीछे बैठा करता था, बाद में सामने बैठना प्रारंभ किया। और भगवत कृपा से मैं डबल एमए हूं और पीएचडी हूं। हमने अध्ययन किया है और बच्चों को पढ़ाता भी रहा हूं, दोनों बातें। हमने बच्चों को पढ़ाया भी है। और 11 वर्ष की उम्र में, आप लोग शायद यहाँ 11 वर्ष से बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। 11 वर्ष की उम्र में हमने घर छोड़ा था। 11 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता को हमने छोड़ दिया था। और 11 वर्ष से लेकर अभी तक हमारा कोई घर से संबंध नहीं है। हमने संपूर्ण पढ़ाई की और अध्ययन किया, पढ़ाया भी। आज घूमता रहता हूं, विश्व के करीब 48 देशों में यात्रा की है हमने, 48 देशों में यात्रा की है। और कितनी जगह हर वर्ष जाता हूं। किसके आधार पर जाता हूं? केवल विद्या के आधार पर जाता हूं। आप लोगों को भी हमारी प्रार्थना है, सभी बच्चों को, विद्या ऐसा धन है जिस धन को कोई आपसे छीन नहीं सकता है, जिस धन को कोई आपसे चुरा नहीं सकता है। न राजा छीन सकता है, न घर वाले छीन सकते हैं। ध्यान रखना, पैसा कमाओगे ना तो हो सकता है कि पत्नी लेकर चली जाए सारा। पैसा का खेल तो ऐसे ही है। एक गुजराती सज्जन हमको बेंगलोर में मिले, उनकी चश्मा की दुकान थी।
आज से लगभग 15 साल पहले उनके यहाँ चश्मा बनवाने गए, सच्ची घटना सुना रहा, यहीं की बंगलौर की। वो सज्जन चश्मे की दुकान में ही सोते थे अंदर, और बहुत पुराने फ्रेम थे, नए फ्रेम नहीं थे उनके पास। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास ये पुराने फ्रेम है, नए नहीं है, और तुम्हारा बिस्तर भी यहाँ पीछे लगा हुआ है, तब रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमने एक चश्मा बनाने की बड़ी कंपनी की थी, बाद में क्या हुआ कि 4 भाई थे, तो हमको लगा कि बाद में बंटवारा होगा, तो हमने सब अपना माल अपने पत्नी के नाम कर दिया, घर भी पत्नी के नाम और पैसा भी पत्नी के नाम, सब पत्नी के नाम कर दिया। और बाद में बंटवारा जब हो गया तो मेरे तो भाग्य में ये दुकान मिली, और पत्नी सब माल लेकर के रफा दफा हो गई, अब दुकान ही में रहता हूं। तो देखो, धन तो पत्नी भी ले जा सकती है, भाई भी ले जा सकता है, दूसरे भी ले जा सकते हैं, तुम्हारा जो कमाया हुआ धन होगा, किंतु जो विद्या कमाओगे वो कोई ले पाएगा? तुम्हारी योग्यता जो तुम पढ़ करके निकलोगे वो कोई नहीं ले पाएगा। और ध्यान रखना, धन वाला व्यक्ति जिस समाज में होता है वहीं उसकी पूजा होती है। मानो कोई करोड़पति व्यक्ति है आपके यहाँ, तो आपको पता है करोड़पति है, उसकी पूजा होगी। किंतु विद्या वाले व्यक्ति की कीमत सब जगह होती है। विद्वान सर्वत्र पूजते, वो जहां जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएगा, निश्चित रूप से वह विद्या अध्ययन करेगा। आत्मबल बढ़ाने का एक सूत्र और देकर के मैं वाणी को विराम दूंगा। अगर आप विद्या का पूरा लाभ लेना चाहते हो तो अपने गुरुजनों के प्रति आदर का भाव रखो। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पीड़ा के साथ कह रहा हूं, कई अध्यापिकाएं हमारी शिष्याएं हैं, कई अध्यापिकाओं को तो हमने पढ़ाया है, जो उनको MBA करवाया, डॉक्टरी करवाई, सारा जो हमको पैसा समाज से मिलता है दान में, मैं अपने ऊपर एक पाई पैसा खर्चा नहीं करता, न कभी कपड़ा खरीदता हूं, न कभी पहले मैं पानी खरीदता था, अपने लिए आजकल पानी भी नहीं खरीदता। तो बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे MBA किए हुए विदेश में भी हैं, भारत में भी हैं। तो जो कई बेटियां हमारी भारत में अध्यापिकाएं हैं, जो 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को, 11वीं क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं, तो बहुत दुखित होकर हमसे रोती हैं भरत भाई, और कहती है गुरुजी हम वहां पढ़ाएंगी नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं पढ़ाओगी? बोले बच्चे इतनी अभद्रता का व्यवहार करते हैं मेरे साथ कि मैं आपको कह नहीं सकती। बच्चे आकर के मजाक करते हैं बहनों के साथ, उनके साथ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, ये उनके माता पिता के संस्कार है, और ऐसे ऐसे कमेंट कसते हैं, कुछ पूछो नहीं। और वो अध्यापिकाएं उनको मार नहीं सकती हैं, आज के समय मार नहीं सकती हैं, धमका नहीं सकती हैं। कई बार एक तो बेटी आकर हमको रोने लगी, बोले गुरुजी, एक बच्चा आकर हमको बार बार कहता है कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, हम तुमसे लव करते हैं। हमने कहा ये कमाल की बात है। उसने कहा मैं छोड़ना चाहती हूं और आप हमको आज्ञा दे दिए कि मैं ये विभाग छोड़ दूं। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि हम लोग गुरु को भगवान मानते थे जी। ये जो आपको पढ़ाने वाली माताएं हैं, ये आपके लिए भगवत स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इनके प्रति आदर करोगे, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं, जो गुरुजनों के प्रति आदर करता है उसकी विद्या उसके जीवन में काम आती है। 2 पात्र आपको हम रख करके बता रहे हैं। राम का नाम सुना है? कौन थे? भगवान थे। रावण का नाम सुना है? वो कौन था? राक्षस था। देखने में मनुष्य जैसा था कि नहीं था? रावण और राम में फर्क क्या है जानते हो? राम गुरु के घर में पढ़ने जाते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, और गुरु के प्रति आदर करते हैं। रावण कम बड़ा विद्वान नहीं था, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, 4 वेदों का विद्वान था, और वह स्वर्ग के लिए सीधी यहां से सीढ़ी बनाने वाला था।
उसका जो बल था, उसका जो धन था, उसकी जो प्रतिष्ठा थी, राम से बहुत कई गुना ज्यादा थी उस समय। राम वनवासी थे, वो राजा था। राम के साथ कोई परिवार नहीं था, केवल भरत लक्ष्मण थे। और रावण के साथ 9 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, उसके 9 लाख तो बेटे थे और 1.25 लाख बेटों के बेटे थे, नाती थे। इतना बड़ा परिवार, किंतु हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उसका गुरुजनों के प्रति आदर नहीं था। जिससे पढ़ा था उसको गाली देता था। तो ध्यान रखना, आप विद्या के प्रति और विद्या देने वाले के प्रति। विद्या देने वाला गुरु होता है। गुरु माने कोई लाल कपड़ा नहीं होता है। कहीं नहीं लिखा है कि जो लाल कपड़ा पहने वो गुरु है। गुरु शब्द का अर्थ होता है गु शब्दस्पंधकारोस्ति, रु शब्दस्तन निरोधकः, अंधकार निरोधत्वाद गुरुरित्य विधीयते। गु माने होता है अज्ञान और रु माने होता है ज्ञान। तो जो आपको अज्ञान से निकाल करके ज्ञान की ओर पहुंचा दे, उसका नाम गुरु है। ये जो हमारी बहनें माताएं पढ़ाती हैं, आजकल की संस्कृति तो नहीं है कि आप उनको प्रणाम करो, क्योंकि आजकल प्रणाम करने लगे तो पहले बच्चों से प्रणाम कराते हैं। ये भी आजकल संस्कृति है। माताएं प्रणाम करा नहीं सकती हैं, किंतु हृदय से तो आप बंधन कर सकते हो। हृदय से तो आप, ऊपर से क्रिया से भले ही नहीं, आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करो और सोचो कि साक्षात सरस्वती इस रूप में आकर के हमको पढ़ा रही हैं और ये ज्ञान हमारे जीवन का अज्ञान मिटा देगा और हमको सफलता की ओर प्राप्त कराएगा। तो सफलता की पहली कुंजी है ज्ञान होना। सफलता की दूसरी कुंजी है इच्छा होना, आत्मविश्वास होना। और सफलता की तीसरी कुंजी है लगन के साथ काम करना। अगर 3 आपके जीवन में ये आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जिस क्षेत्र में जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप डॉक्टर बनना चाहोगे तो डॉक्टर बनोगे, वकील बनना चाहोगे तो वकील बनोगे, नेता बनना चाहोगे तो नेता बनोगे, और हमारे जैसे महात्मा बनना चाहोगे तो महात्मा भी बन सकोगे। ये निश्चित रूप से आप दृढ़ता से करो। हम यही चाहते हैं। ये जो सिंधी सेवा स्कूल है, आपको क्या कहें, हमारे यहाँ बच्चे रखते हैं। हमारे यहाँ भी हॉस्टल है, तो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। जब कोई बच्चा अच्छे नंबरों में पास होता है या किसी क्रिया में उसकी उन्नति होती है, तो हमको तो आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है जैसे मेरा बच्चा ही पास हुआ। और एक बात और कहें, हंसी की बात भी है, सच्चाई भी है, हम झूठ नहीं बोलते। हमने खूब नकल की है परीक्षा में, बहुत नंबर 1 का नकलची रहा, बहुत नंबर 1 का। किंतु आपको क्या कहें, सच्ची बात कह रहे, नकल करने के बाद भी हमको 70-75% से ज्यादा नंबर कभी मिले ही नहीं। सदा हर क्लास में नकल बहुत करता था। किंतु आजकल जब बच्चे हम देखते हैं 90, 91, 99 तक के नंबर देखते हैं, तो हमको लगता है कि सचमुच में ये बच्चे हमसे तो बहुत बड़े हैं। और उन बच्चों के प्रति प्यार भी उमड़ता है और आदर भी उमड़ता है। तो आज के समय की अपेक्षा, पहले के समय की अपेक्षा आज के समय के बच्चों की बुद्धि ज्यादा तीव्र है। आप लोग स्वयं अनुभव कर लेना। जब आप लोग पढ़ते थे और आज की पढ़ाई में जो हमको लगता है, जो हमारी जानकारी कक्षा 8 में हुई थी, वो जानकारी आज के 4-5 क्लास वाले बच्चों को हो जाती है। क्योंकि बच्चों की बुद्धि तीव्र है इस समय। केवल बुद्धि को दिशा देना है और आप विश्वास से भरो कि आप जो चाहोगे आप वो बन सकोगे। गुरुजनों के प्रति आदर से, विद्या के प्रति महत्व से और आत्मविश्वास से, परमात्मा विश्वास से आपका जीवन मधुमेह हो, यही ईश्वर के साथ हमारी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम एक बार आपके साथ, आप मेरे साथ बोलिएगा। क्यों बुलवा रहा हूं, बहुत आवश्यक है। आप सब बच्चे
भगवत स्वरूप है हमारे लिए। आपकी वाणी सच्ची वाणी है और आपकी वाणी सफल हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। दो बातें आपसे जरूर मैं उच्चारण कराऊंगा और प्रेम से, हृदय से करना। पहला मैं बोलूंगा, आप सबके सामने इसको सुन करके आप उसका उच्चारण करिएगा। मैं कहूंगा सबके हृदय में ध्यान रखिएगा, आज विश्व में सद्भावना की आवश्यकता है। आज विश्व जिस स्थिति में गुजर रहा है, पूरा विश्व बहुत गलत दिशा की ओर जा रहा है, बहुत गलत दिशा, और केवल सद्भाव का अभाव है। और न किसी के पास धन की कमी है, न किसी के पास बल की कमी है। आज पूरा विश्व सद्भाव के अभाव के कारण उलझ गया है और जिस ओर जा रहा है। तो आप सब, जब हम कहेंगे विश्व का कल्याण हो, तो आप कहना, जैसे मैं कहूंगा विश्व का आप बोलना कल्याण हो। और महाराज मनुष्य मात्र में नहीं, संपूर्ण जगत के लोगों में सद्भावना हो। तो आप निश्चित कहना, जब मैं कहूं विश्व में कल्याण हो, मनुष्य मात्र में सद्भावना हो या सब में सद्भावना हो, इसको आप बोलिएगा। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का ये हम लोगों की विशेषता है। आप सबकी, पूरे विश्व में बच्चों, एक भारत देश ऐसा है जिसको माता कहा जाता है, कोई दूसरा देश नहीं है। किसी देश के सामने माता नहीं लगता है, भारत माता लगता है। हम लोग बोलते भारत माता की। और माँ जो होती है ना, वो सबका कल्याण चाहती है, सब बच्चों का, नालायक बच्चों का भी कल्याण चाहती है। माँ जैसा कोई दूसरा नहीं होता, ध्यान रखना। परमात्मा को यदि संसार में देखना हो तो माँ को देख लो। परमात्मा की छोटी रूप है माँ। तो हम उस देश के वासी हैं जो देश माँ है, इसलिए हम कल्याण की भावना सोचते हैं कि सबका कल्याण हो। तो विश्व का हर हर महादेव।